लैरी रिचर्ड विलियम्स एक अमेरिकी शख्सियत हैं जो अपने विविध भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। 6 अक्टूबर 1942 को जन्मे लैरी ने लेखक, स्टॉक और कमोडिटी ट्रेडर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही 1970 और 1980 के दशक में मोंटाना में राजनीति में भी भाग लिया। दिलचस्प बात यह है कि वह अभिनेत्री मिशेल विलियम्स के पिता के रूप में भी पहचाने जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तिगत जीवन को एक और आयाम मिलता है। अपनी अकादमिक पढ़ाई के दौरान लैरी विलियम्स को वित्तीय बाजारों में गहरी रुचि थी। 1966 में 4 साल तक बाजार का अवलोकन करने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग में कदम रखा और शुरुआत में स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में वे चार्ट में दिखाए गए तकनीकी संकेतकों पर बहुत निर्भर थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह तरीका उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। लैरी रिचर्ड विलियम्स का जन्म माइल्स सिटी, मोंटाना में सिल्वा बर्थिया एंड रिचर्ड सिगवार्ट विलियम्स के यहाँ हुआ था। उनकी वंशावली में वेल्श, नॉर्वेजियन और जर्मन जड़ें शामिल हैं, जो विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। उन्होंने 1960 में मोंटाना के बिलिंग्स हाई स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, फिर ओरेगन के यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1964 में उन्होंने स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से स्नातक की डिग्री ली, जहां वे अल्फा डेल्टा सिग्मा नामक पेशेवर छात्र संगठन में सक्रिय थे और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा विलियम्स परोपकारी कार्यों में भी शामिल रहे। उन्होंने रॉक एंड रोल मैराथन के संस्थापकों में एक की भूमिका निभाई, जिसने दुनिया भर में विभिन्न चैरिटी के लिए $320 मिलियन से अधिक धन जुटाया। यह उनके समाज सेवा के प्रति समर्पण और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लैरी विलियम्स ने कुल 11 किताबें लिखी हैं, जिनमें से अधिकांश स्टॉक्स और कमोडिटी ट्रेडिंग पर केंद्रित हैं। उनकी एक पुस्तक द माउंट सिनाई मिथ, मिस्र में माउंट सिनाई की खोज पर आधारित है, जिसे हार्वर्ड ब्लम ने फिर से लिखा और वैनिटी फेयर में प्रकाशित किया गया। लैरी विलियम्स ने अपने इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS से हुए कानूनी विवाद को अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ अ रेडिकल टैक्स प्रोटेस्टर में लिखा है। उन पर टैक्स चोरी के 3 मामलों में मुकदमा चला, लेकिन ये आरोप बाद में हटा दिए गए। उन्होंने केवल 3 टैक्स वर्षों के लिए टाइम पर आयकर रिटर्न फाइल न करने के हल्के अपराध को स्वीकार किया। ऐतिहासिक आंकड़ों के महत्व को पहचानते हुए विलियम्स ने उस समय के सीमित उपकरणों के बावजूद हाथ से बाजार की जानकारी रिकॉर्ड और विश्लेषण करना शुरू किया। आश्चर्यजनक रूप से यह मैनुअल प्रक्रिया उनके लिए लाभकारी साबित हुई और उन्हें प्राइस मूवमेंट और चार्ट पैटर्न की गहरी समझ प्राप्त हुई। इस प्रयास ने उन्हें कई संकेतक विकसित करने में मदद की, जिनमें प्रसिद्ध विलियम्स प्रतिशत R ऑसिलेटर भी शामिल हैं। लगभग 7 वर्षों तक अपनी विधियों को परिष्कृत करने के बाद विलियम्स की अधिक लचीली रणनीति ने लाभ देना शुरू किया, जिससे उन्हें ट्रेडिंग से स्थायी आय मिलने लगी। उनकी सफलता की कुंजी थी मूलभूत बाजार विश्लेषण को तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण संकेतों के साथ मिलाना। विलियम्स कई बाजार संकेतकों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे विलियम्स प्रतिशत R, यूनिवर्सल ऑसिलेटर एंड COT इंडेक्स। उन्होंने बाजार भावनाओं और कमोडिटी कीमतों का विश्लेषण करने के तरीके भी विकसित किए। 1987 उन्होंने वर्ल्ड कप चैंपियनशिप ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भाग लिया और $10,000 को एक वर्ष में 1.11 मिलियन से अधिक में बदल दिया। दिलचस्प बात यह है कि उनकी बेटी मिशेल विलियम्स और उनके बेटे जेसन विलियम्स, जो एक मनोचिकित्सक हैं, ने भी अपने अपने क्षेत्रों में उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सफलता प्राप्त की है। विलियम्स खुद को कंडीशनल ट्रेडर मानते हैं, जो समग्र बाजार स्थितियों और विशेष ट्रेडिंग सेटअप का मूल्यांकन करने के महत्व पर जोर देते हैं। वे प्रमुख बाजार खिलाड़ियों की गतिविधियों को समझने को प्राथमिकता देते हैं और व्यापक बाजार रुझानों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। ट्रेडर्स एक्सपो, लास वेगास जैसे आयोजनों में लैरी विलियम्स ने अपने ट्रेडिंग अनुभवों को वीडियो के माध्यम से साझा किया है, जहां उन्होंने अपने 50 से अधिक वर्षों की सीख को प्रस्तुत किया है। उन्होंने NPR के प्लैनेट मोनी जैसे पॉडकास्ट पर भी भाग लिया है, जहां उन्होंने टैक्स प्रोटेस्ट की कहानी, प्रत्यर्पण और अपने मुकदमे पर चर्चा की। 1987 में विलियम्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग WCFT में अपने ट्रेडिंग दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। COT रिपोर्ट और अपने कस्टम संकेतकों का उपयोग करते हुए उन्होंने एक 12 महीने की यात्रा शुरू की, जिसने ट्रेडिंग इतिहास को बदल दिया। इस प्रतियोगिता ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। प्रतियोगिता के दौरान विलियम्स ने लगभग 11,300% का असाधारण रिटर्न हासिल किया। उन्होंने केवल $10,000 की पूंजी से शुरुआत की
और उसे $1,137,600 में बदल दिया। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से बैंक स्टेटमेंट द्वारा पुष्टि नहीं की गई, फिर भी यह उपलब्धि वीसीएफटी के इतिहास में अब तक अद्वितीय बनी हुई है। लैरी विलियम्स अपने ट्रेडिंग निर्णयों को मूलभूत बाजार डेटा, विशेष रूप से कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर्स (COT) रिपोर्ट पर आधारित करते हैं। वे कमर्शियल ट्रेडर्स की पोजीशनिंग पर बारीकी से नजर रखते हैं, जो अपने व्यवसायिक जोखिमों को हेज करने के लिए फ्यूचर्स मार्केट का उपयोग करते हैं। विलियम्स इन कमर्शियल ट्रेडर्स को बाजार के सुपर पावर मानते हैं, क्योंकि इनका कमोडिटी पर सीधा व्यावसायिक दायित्व होता है, जिससे उन्हें अनूठी बाजार जानकारी प्राप्त होती है। जहां मूलभूत डेटा उनकी पोजीशनिंग को निर्देशित करता है, वहीं तकनीकी चार्ट विश्लेषण के माध्यम से वे आदर्श एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान करते हैं। वे केवल उन्हीं कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं जहां जोखिम और लाभ का अनुपात अनुकूल होता है और स्पष्ट नियम और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित होता है। विलियम्स सख्त जोखिम प्रबंधन तकनीकों का पालन करते हैं, जिसमें हानि को सीमित करना और ट्रेलिंग स्टॉप्स के माध्यम से लाभ को चलने देना शामिल है। यह अनुशासित रणनीति डाउनसाइड जोखिम को कम करते हुए लाभ की संभावना को अधिकतम करती है। वर्षों के अनुभव से विकसित हुई विलियम्स की पद्धति ने ट्रेडर्स को निरंतर सफलता प्रदान की है। उनकी रणनीति, जो COT डेटा और रणनीतिक निकासी पर आधारित है, को कई सफल ट्रेडर्स ने अपनाया है, जिनमें VCFT के विजेता भी शामिल हैं। स्पष्ट नियमों और मजबूत जोखिम प्रबंधन के पालन से ट्रेडर्स कमोडिटी ट्रेडिंग में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लैरी और विलियम्स एक प्रतिष्ठित अमेरिकी निवेशक, लेखक और मोंटाना से पूर्व राजनेता हैं। 55 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने कमोडिटीज, फ्यूचर्स और स्टॉक्स सहित विभिन्न वित्तीय बाजारों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। वह अकेले ऐसे फ्यूचर्स ट्रेडर हैं जिन्होंने $1 मिलियन की अपनी पूंजी को लाइव ट्रेडिंग इवेंट्स में जोखिम में डाला है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई ट्रेडिंग संकेतक विकसित किए हैं, जिन्हें वित्तीय उद्योग में व्यापक स्वीकृति और पहचान प्राप्त हुई है। 1982 में विलियम्स ने बेस्ट सेलिंग पुस्तक हाउ टू प्रॉस्पर ऑन द कमिंग गुड ईयर्स लिखी, जिसे उनकी आगामी आर्थिक विकास की सटीक भविष्यवाणी के लिए काफी सराहा गया। इस पुस्तक ने अमेरिका के इतिहास में सबसे लंबे बुलिश मार्केट की भविष्यवाणी की, जो उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता को दर्शाता है। ट्रेडिंग और निवेश के क्षेत्र में उनकी योगदान व्यक्तिगत सफलता से कहीं अधिक है। उनकी अंतर्दृष्टियां, रणनीतियां और संकेतक दुनिया भर में अनगिनत ट्रेडर्स और निवेशकों को प्रभावित कर चुके हैं और उनकी कार्य प्रणाली ने वित्तीय बाजारों में रास्ता दिखाया है। विलियम्स शिक्षा के समर्थन में भी समर्पित हैं, विशेष रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन में। उन्होंने अपने कॉलेज प्रोफेसर मैक्स वेल्स के सम्मान में एक महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप को वित्त पोषित किया है, जो पत्रकारिता और संचार के छात्रों के लिए है, चाहे उनका ग्रेड पॉइंट एवरेज कुछ भी हो, बशर्ते उनमें रचनात्मक प्रतिभा हो। लैरी विलियम्स ने मोंटाना में संयुक्त राज्य सीनेट के लिए 2 बार रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में राजनीति में भाग लिया। 1978 में उन्होंने बिल ऑसबॉर्न एंड क्लैंसी रिच को हराकर रिपब्लिकन प्राइमरी जीती, लेकिन डेमोक्रेटिक UWS प्रतिनिधि मैक्स बकस से हार गए। इसी तरह 1982 में उन्होंने विली डी मॉरिस को हराया, लेकिन सीनेट सदस्य जॉन मेल्चर से हार गए। हालांकि उन्होंने दोनों बार रिपब्लिकन प्राइमरी जीत ली, लेकिन जनरल इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। इन हारों के साथ उनके सीनेट चुनाव अभियान समाप्त हो गए। विलियम्स ने इनिशिएटिव 86 का प्रायोजन किया, जिससे मोंटाना पहला राज्य बना जिसने मुद्रास्फीति के अनुसार टैक्स ब्रैकेट को इंडेक्स किया। यह उनकी आर्थिक नीतियों के प्रति जागरूकता और वैधानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। लैरी आर विलियम्स ट्रेडिंग और वित्तीय दुनिया में एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ते हैं। उनके द्वारा विकसित किए गए तकनीकी विश्लेषण उपकरण, विशेष रूप से विलियम्स प्रतिशत R इंडिकेटर, आज भी दुनिया भर के ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए एक अमूल्य संसाधन है। वे बाजार प्रवृत्तियों को पहचानने और मूल्य गतियों की भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनके द्वारा दी गई शिक्षा, पुस्तकों, सेमिनारों और सॉफ्टवेयर ने अनगिनत ट्रेडर्स को वित्तीय बाजार की जटिलताओं को समझने और सही निर्णय लेने में सक्षम बनाया है। लैरी आर विलियम्स की विरासत आज भी जीवित है, क्योंकि दुनिया भर के ट्रेडर्स उनकी विधियों और अंतर्दृष्टियों का उपयोग कर सफलता प्राप्त कर रहे हैं।